और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। पैसा 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 पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर एक दफा फिर ना ही कर दो ना, बिल्कुल भाई नहीं खेलेंगे, अब ये आ रही है ना सिचुएशन, तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो आप। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता। बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बातियों की ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये औकात पे आ गया है, अब ये मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इंडिया के पांव पकड़ रहा है कि भाई हम लोग आने को तैयार है, बस आप लोग आ जाओ। इंडिया से काफी धमकियां मिलती रही कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, लेकिन वहां की हुकूमत ने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया। दोस्तों आज एक बार फिर से इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही बुरी तरह हरा दिया और सीरीज जीत ली 2-0 से, और अभी एक टेस्ट मैच बाकी है। 1959 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान अपने ही देश में 3 मैच लगातार हार गया टेस्ट मैच। दोस्तों पाकिस्तान के लिए बहुत बुरी हार है, क्योंकि कोई भी टीम अपने ही घर में 3 मैच लगातार नहीं हारती, एक ना एक तो जरूर जीतती है, चाहे वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, वेस्ट इंडीज हो। लेकिन पाकिस्तान तो 3 मैच लगातार हार गया, पहले ऑस्ट्रेलिया से हारा और अब इंग्लैंड से हार गया, और क्या पता अगला मैच भी हार जाए। दोस्तों इस बुरी हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा गुस्सा है पाकिस्तानी टीम के ऊपर और रमीज राजा के ऊपर, क्योंकि रमीज राजा ने कहा था कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे और इंग्लैंड को बुरी तरह हराएंगे, लेकिन उल्टा इंग्लैंड ने ही उनको हरा दिया बोल के। दोस्तों और क्या कहा पाकिस्तानी मीडिया ने, जानने के लिए शुरू करते हैं मजेदार वीडियो। हमारे लिए एक बहुत टची टॉपिक हर दफा इसलिए रहता है बिकॉज हम आर्क राइवल्स हैं। जब भी हम इंडिया की बात करते हैं वो सेल भी बहुत होती है, उस पर बात भी बहुत होती है, उस पर अटेंशन भी बहुत ज्यादा मिलती है। रमीज राजा साहब ने एक बहुत दिनों से स्टेटमेंट ज़रूर आ रहा है, ऑब्वियसली हमें पता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप और एशिया कप में अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान, तो पाकिस्तान पीसीबी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया कि फिर हम भी सोचेंगे वर्ल्ड कप में आने के लिए। मगर यहाँ इस इंटरव्यू में बैठ के रमीज राजा साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्चुअली बीसीसीआई के अगेंस्ट रिटेलिएट नहीं करना चाहता, मगर क्योंकि पाकिस्तान के फैंस चाहते हैं इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कर रहा है। यानी रमीज राजा ये नहीं चाह रहे, बट क्योंकि फैंस चाहते हैं तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कर रहा है। जी लाला, देखिए सवेरा, बात वो करनी चाहिए जिस पे आप स्टैंड ले सको। अब ऐसी बातें जज्बातियों की ये बातें नहीं करनी चाहिए कि हम ये कर देंगे या वो नहीं सकता। अब इंडिया नहीं आ रहा तो मेरा मतलब है कि आप ऐसा हो नहीं सकता कि आप आईसीसी का अलग है, आईसीसी एक अलग इदारा है और वो उनका इवेंट है वर्ल्ड कप, उस पर आप मना कर नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में बहुत, क्योंकि इस लेवल पे एज ए चेयरमैन बैठे हुए ग्लोबली एक मैसेज जाता है, तो एक ऐसा थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा होना चाहिए। बेकारिस्तान रेडी है इंडिया को जाने के लिए, मैच खेलने के लिए, लेकिन इंडिया को भी आना पड़ेगा पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए। भाई मजा आ गया, ताली बजाओ यार। देखा दोस्तों, इतनी जल्दी औकात पे आ गया। स्टार्टिंग में जब बीसीसीआई वालों ने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे बेकारिस्तान, तो ये बड़े अकड़ रहे थे। सबसे पहले ट्वीट इसी का ही आया था और इसने कहा था कि भाई इंडिया के बगैर भी जो है वो एशिया कप हो सकता है, इंडिया आए या ना आए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब ये हर रोज बीसीसीआई वाले तो बोल के भूल भी गए भाई कि हमने नहीं जाना। लेकिन कमीज बाजे को नींद ही नहीं आ रही फैन स्टॉक को। अब ये औकात पे आ गया है, अब ये मिन्नतें कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, इंडिया के पांव पकड़ रहा है कि भाई हम लोग आने को तैयार है, बस आप लोग आ जाओ। कि भाई तू इंडिया आएगा या नहीं आएगा, अपनी तरफ से बोले जा रहा है। पहले भी स्टार्टिंग इसने की थी कि भाई अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। अब खुद ये बंदा बोल रहा है कि नहीं भाई हम जाएंगे इंडिया। तू मत आ भाई, बदबू आएगी। दालखोर साले, कटोरा देश के कटोरे चेयरमैन। न इंडिया आएगी न तुम्हें आने देंगे। आराम से बैठो, पेट में गैस मत बनाओ। न इंडिया आएगी खेलने न तुम्हें आने दिया जाएगा, क्योंकि भाई ऐसे लोगों से तो भाई सबको डर लगता है। इंग्लैंड की टीम जिस होटल में ठहरी हुई थी दोस्तों बेकारिस्तान के अंदर, उसके आगे ही भाई फायरिंग हो गई भाई, उस होटल के आगे। और मैंने तो सुना है कि भाई उसकी आवाज, फायरिंग की आवाज सुन के इंग्लैंड वालों के पेट भी खराब हो गए थे। जाहिर बात है भाई, ऐसे देश में जाने से बंदे को डर लगता है। तो भाई ना इंडिया की टीम आएगी ना तुम लोगों को आने दिया जाएगा। क्या पता भाई बॉल की जगह ग्रेनेड ही फेंक दो तुम लोग। कोई पता नहीं चलता भाई। 2015-16 में जब हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे T20 का इंडिया,
तो मैं तो कप्तान था, मैं तो टीम को लीड कर रहा था, मुझे तो आखिरी दिन तक नहीं पता चल रहा था कि हमने जाना है नहीं जाना, जाना है नहीं जाना, बस यही हो रहा था। तो देखिए इंडिया से अब के स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि आपस में मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर, पाकिस्तान और इंडिया के हमेशा ताल्लुकात स्पोर्ट्स की वजह से बेहतर हुए हैं। हमें इंडिया से काफ़ी धमकियाँ मिलती रही कि पाकिस्तान टीम नहीं आएगी, लेकिन वहाँ की हुकूमत ने जब हमें ग्रीन सिग्नल दिया है तो हम जाते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। मुश्किल वक्त में आप सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट की जो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी है वो सबसे बेस्ट है। आप लड़ाई झगड़े का दौर नहीं है, इसको प्यार मोहब्बत के साथ ख़त्म कर सकते हैं और खेल को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान जो है वो इंडिया को खेलते हुए पाकिस्तान में देखना चाहते हैं। इसी तरह इंडिया के लोग हैं जो पाकिस्तान को वहाँ पे क्रिकेट, मैंने अपनी क्रिकेट बहुत इंजॉय की है इंडिया के अंदर। मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि जो इज्जत जो प्यार मुझे इंडिया में मिली है वो कभी कहीं नहीं मिली मुझे। तो आई मीन कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हम क्रिकेटर्स हैं, हम प्यार मोहब्बत का पैगाम लेके जाते हैं दुनिया में। ये वीज़े ना देना, ये ना करना, आई मीन कि आप क्या दुनिया में क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि आप पढ़ी लिखी कौमों वाली हरकतें कर रहे हैं? क्या कहेंगे जो अभी आफरीदी ने कहा पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए, दोनों ममालिक के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है और मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी है, लेकिन जब तक दोनों बोर्ड के रवाबित बेहतर नहीं होंगे मुश्किल लगता है कि सीरीज होगी। देखें बात है कि ये तो एक बहुत अच्छा शाहिद आफरीदी का बयान है और मैं समझता हूँ इंडियन क्रिकेटर्स जितने भी हैं वो खुद भी चाहते हैं कि क्रिकेट हमारी दोनों की बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए, मगर चूंकि हमारे गवर्नमेंट के या हमारे कुछ ऐसे हालात हैं कि जो ये इसको हम नहीं करा पा रहे हैं और ये क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान है। आप फाइनेंशियली भी कह सकते हैं और क्रिकेट को ग्रूमिंग के लिए भी कह सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये इस पर हमारे जो आला हुक्काम है उनको बात करनी चाहिए और ये सीरीज़ का इनेकाद होना चाहिए दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं ये समझता हूँ कि वो पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहते, हम इंडिया में नहीं खेलना चाहते, एक और रास्ता भी है, हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे भी जाके हम ये सीरीज खेल सकते हैं। अच्छा तौसीफ भाई, इंडिया पाकिस्तान आपने बड़े मुकाबले खेले हैं, बेंगलोर के आप हीरो हैं, पाकिस्तान इंडिया सीरीज होनी चाहिए क्योंकि अब हम इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये देख रहे हैं कि इंडिया बांग्लादेश जैसी टीमों से भी जाके हार रहा है, तो इंडिया के प्लेयर्स को भी इससे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अली बात यह है कि देखें हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑनेस्टली सच है ये कि जो भी आया उसने कोशिश की, मगर वो खुद नहीं वहां से चाहते, उनका खुसूस ज्यादा है। वो तो बल्कि आपको खुद पता है हमें कितना डैमेज उन्होंने किया। आज वो दुनिया पे अगर क्रिकेट पे पैसे के जोर पे ये काम कर रहे हैं ना, ये ज्यादती कर रहे हैं ना, हमें कितना दबाओगे यार। हम तो हर दूर ना होते हुए भी क्रिकेट, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है उस लिहाज से हम अगर देखें, ठीक है हमारे अपने इंटरनल जो सिलेक्शन और ये वो अपनी जगह है, बट हमने क्रिकेट खेली है। बात यही है कि मैं तो पहले भी कहता रहा हूँ कि भाई प्लेयरों में कोई वो नहीं है, आपके इनकी मैनेजमेंट जो है वो चाहती है, यानी गवर्नमेंट चाहती है कि ना खेलें भाई। और जो हालात हमारा स्टांस तौसीफ भाई हमारा स्टांस है क्या? आप 2 महीने पहले 3 महीने पहले आपके चेयरमैन साहब फरमाते हैं इंडिया में मदद नहीं करेगा हमारी क्रिकेट का दिवालिया निकल जाएगा, फिर हम उनको आंखें दिखा रहे हैं कि जी आप एशिया कप में नहीं आए तो हम वर्ल्ड कप में नहीं आएंगे। इंडिया से बयान आ जाता है कि जी इंडिया को कोई राइट ऑफ नहीं कर सकता। तो अब शायद आफरीदी कह रहे हैं कि जी हमें वहां पे सपोर्ट मिलती है, उनको यहाँ पे प्यार मिलता है। मुझे याद है कि जब मोहाली में पाकिस्तान हारा था, आफरीदी ने स्टेटमेंट दे दिया था कि जी हमें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार इंडिया में मिलता है। तो ये सारी चीजें क्या बॉयलअप क्या चीजें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ है यार। ये आपके प्लेयरों का भी तो आपको खुद देख लिया आपने, बातें जो हो रही हैं सारा कुछ है, हमें तो समझ नहीं आती। हम तो एक चीज पर जब बात करते हैं क्रिकेटिंग उस पर, तो वो चाहे कुछ भी हो रहा हो हम उस पर होते हैं कि जी ये गलत है ये सही है, ये हमारा ओपिनियन है और हम उस पर बात करते हैं। ये सब अभी इंडियन क्रिकेट खुली हुई होती है ना, और यानी हमारे लोग जाने वाले होते हैं ना, तो यहाँ जितने आपको टीवी से बैठे हुए नजर आ रहे हैं ना, हमारे बड़े बिग गन्स सब उधर मौजूद होते हैं। तो बात ये है कि पैसा 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 पैसे ने बर्बाद करके रख दिया। आपकी अपनी वैल्यू खत्म हो गई है इस मामले में। अगर जब आप ही हम भी चाहते हैं यार पाकिस्तान, हमने भी ये बात कही है तो आप यहाँ नहीं खेल रहे ना, चलो कहीं बाहर खेल लो, जैसे अनवर भाई ने कहा हम बाहर खेल लेते हैं, आप हमारे साथ खेलो। तो और भाई अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाली चीज होती है, बट ये इसकी ज्यादा वैल्यू है इंडिया पाकिस्तान। और गेट मनी कहाँ से लाओगे, इतना पैसा कहाँ से बनाओगे? एक दफा फिर ना ही कर दो ना बिल्कुल कि भाई नहीं खेलेंगे। अब ये आ रही है ना सिचुएशन, तो आप ठीक है मना कर दो ना यार, मरे थोड़ी जा रहे हो आप। तो इंडिया से भी आवाजें उठ रही हैं कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जो है वो खुद तुरंत जवाब दिया है, कोई हार्ड कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है। अनवर भी क्या कहेंगे, अब इंडिया में भी आवाज आ रही है कि पाकिस्तान से खेलना चाहिए। देखिए बात है कि उनका भी जो स्ट्रक्चर है और जो उनके वहाँ पे
पे हालात है ना, वो भी वो चाहते हैं कि क्रिकेट पाकिस्तान से होनी चाहिए, लेकिन उसमें दोनों ममालिक को फ़ायदा है और हमारे प्लेयरों के दरमियान कोई रिफ्ट नहीं है, सब एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मगर असल मसला जो है ना, वो हमारी जो गवर्नमेंट लेवल पर जो ये स्ट्रेटजी है ना, वो हमको नुकसान पहुँचा रही है, प्लेयरों को नुकसान पहुँचा रही है, जिसकी वजह से लोगों को अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। जिस तरीके से आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की जो एशेज सीरीज होती है, उससे ज़्यादा हमारा जो ना क्रंच मैचेस होते हैं, और ये होनी चाहिए। रमीज राजा का जो एक बार फिर से यूटर्न देखने को मिला है वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से, जो कि इंडिया में खेला जाना है, वो बात कर रहे थे, जिसमें उन्होंने ये कहा कि भाईजान मैंने जो बयान दिया था कि पाकिस्तान की टीम जो है वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगी, वो फैंस की एक जो है मेरे ऊपर प्रेशर था कि आप इस तरह का बयान दें, इस वजह से जो है मैंने इस तरह का बयान दिया था, वरना हम किसी किस्म का बीसीसीआई से जो रिटेलिएट तो हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो हमने तो पहले ही बोला हुआ था, अगर हमारा शो देखिए, हमने पहले ही बोला था कि बड़ा आसान होता है, इंडिया बड़ा आसान टारगेट है। अगर आपने गलत काम किए हैं और अपने गुनाह बहुत आपके भर गए हैं और आप उसको धोना चाहते हो, तो बड़ा आसान काम है, आप बोल दो, बीसीसीआई को टारगेट कर दो, आप इंडिया को टारगेट कर दो। इंडिया कुछ नहीं होता, हमारी भी क्रिकेट है, फलाना है, ये है, वो है, बस आप ये बयान दे दो, अपने काम आप सीधे नहीं करे, पिच आपकी खराब है, फैंस हर जगह बुरा वाला बोला जा रहा है, नबीस को बात वो इंडिया की कर रहे हैं, क्या बात है, इंडिया की बात कर रहे थे।